बड़ी और पहली खबर की रुख करते हैं। प्रयागराज माघ मेला से जुड़ी ये बड़ी खबर। प्रयागराज माघ मेला आस्था का महासंगम, लेकिन इस बार संगम की रेत पर राजनीति की लकीरें भी साफ दिखने लगी हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े कथित अभद्रता मामले ने अब सरकार को असहज कर दिया है। मामला सिर्फ प्रशासनिक चूक का नहीं रहा, बल्कि सत्ता के भीतर संदेशों की टकराहट का रूप ले चुका है। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का संस्कार किसी संत के अपमान का नहीं है, विवाद खत्म होना चाहिए और संगम स्नान भी होना चाहिए। और इतना ही नहीं, दोषी अफसरों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। संदेश साफ था, आस्था के मोर्चे पर कोई जोखिम नहीं लेना। लेकिन दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान इस पूरी कहानी को अलग दिशा देता है। धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने वाले कालनेमियों से सावधान रहने की बात बिना नाम लिए कही गई, ये बात कई सवाल खड़े करती है। क्या यह सिर्फ चेतावनी है या भीतर खाने में असहमति का एक संकेत है? और यही सवाल बीजेपी के लिए चुनौती बनता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। शंकराचार्य विवाद ने सत्ता हिलाई, प्रशासनिक चूक या राजनीतिक संदेश, केशव प्रसाद मौर्य का नरम रुख, संत समाज को साधने की कोशिश। प्रयागराज का माघ मेला जहां सदियों से आस्था बहती रही है, वहीं इस बार संगम की रेत पर राजनीति की परछाइयां भी साफ नजर आ रही हैं। संतों की भूमि, साधना का केंद्र और सनातन परंपरा का प्रतीक ये मेला अचानक सत्ता के भीतर खिंची लकीरों का गवाह बन गया है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े कथित अभद्रता प्रकरण ने सरकार को असहज कर दिया है। ये मामला अब सिर्फ प्रशासनिक गलती तक सीमित नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेशों की खामोश जंग बन चुका है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि आस्था के मोर्चे पर दिया गया स्पष्ट राजनीतिक संकेत था। बीजेपी का संस्कार किसी संत के अपमान का नहीं, यह वाक्य सीधे सीधे डैमेज कंट्रोल का प्रयास माना गया। दोषी अफसरों पर कार्रवाई का भरोसा देकर सरकार ने साधु संतों की नाराजगी कम करने की कोशिश की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने वाले कालनेमियों से सावधान रहने की चेतावनी इस पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ देता है। बिना नाम लिए कही गई ये बात सवाल खड़े करती है। क्या ये चेतावनी बाहर के लिए है या फिर भीतर के लिए? माघ मेला अब सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि सत्ता की असहजता का भी संगम बन चुका है। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले। संगम की धरती जहां आस्था सवाल नहीं करती, बस समर्पण करती है। लेकिन इस बार प्रयागराज माघ मेले में सवाल उठ रहे हैं, और वो भी सत्ता के गलियारों से। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े कथित अभद्रता मामले ने प्रशासन को नहीं, बल्कि सरकार के भीतर संतुलन को हिला दिया है। यह विवाद अब एक घटना नहीं, बल्कि संकेत बन चुका है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सार्वजनिक रूप से शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करना, विवाद खत्म करने की अपील और दोषी अफसरों पर कार्रवाई का आश्वासन, ये सब बताता है कि बीजेपी आस्था के सवाल पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। संदेश साफ है, संत समाज नाराज हुआ तो राजनीतिक कीमत भारी हो सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात इस कथा में गहराई जोड़ देती है। कालनेमियों का जिक्र, धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की चेतावनी। यह बयान बिना नाम लिए बहुत कुछ कह जाता है। क्या ये बाहरी ताकतों के लिए है या सत्ता के भीतर चल रही अलग सोच के लिए? यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ संतों को मनाने की कोशिश, दूसरी तरफ सख्त वैचारिक चेतावनी। माघ मेला अब सिर्फ स्नान और साधना का केंद्र नहीं रहा, बल्कि बीजेपी के लिए एक राजनीतिक परीक्षा बन गया है, जहां हर शब्द, हर संकेत और हर चुप्पी का मतलब निकाला जा रहा है।
शंकराचार्य विवाद में अब तक क्या हुआ, अब सवाल ये नहीं रह गया है। सवाल ये है कि सत्ता क्या संदेश देना चाहती है। एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नरम, संत समर्थक और संवाद वाला रुख, दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त वैचारिक और संकेतात्मक बयान। केशव प्रसाद मौर्य ने खुले मंच से कहा है कि अगर प्रशासन से गलती हुई तो कार्रवाई भी होगी और उन्होंने संत समाज को सम्मान देने की बात की है और विवाद को शांत करने की अपील भी की है। और यह बयान साफ तौर पर डैमेज कंट्रोल की रणनीति जैसा दिखता है, खासकर तब जब माघ मेला जैसे संवेदनशील आयोजन में सरकार किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहती है। लेकिन सीएम योगी ने सोनीपत में दिए बयान में काल नेमियों का जिक्र कर यह साफ संकेत कर दिया है कि धर्म की आड़ में राजनीति या सनातन को कमजोर करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। और नाम नहीं लिया गया है, लेकिन टाइमिंग ने बयान को और भी वजन दे दिया। अब राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि क्या बीजेपी के भीतर दो अलग लाइनें खिंचती दिख रही हैं। केशव मौर्य का नरम रुख, माघ मेले में टकराव से बचाव, योगी का कालनेमी वाला बयान, बीजेपी में दो लाइनें चर्चा। शंकराचार्य विवाद में अब तक क्या हुआ, ये अब सवाल नहीं रह गया है। असली सवाल ये बन चुका है कि सत्ता इस पूरे घटनाक्रम के जरिए क्या संदेश देना चाहती है। एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नरम, संत समर्थक और संवाद वाला रुख दिखाई देता है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त वैचारिक और प्रतीकों से भरा बयान, दोनों मिलकर सत्ता के भीतर अलग अलग सुरों की कहानी कहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने खुले मंच से कहा कि अगर प्रशासन से गलती हुई तो उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने संत समाज को सम्मान देने की बात कही और विवाद को शांत करने की अपील की है। यह बयान साफ तौर पर डैमेज कंट्रोल की रणनीति जैसा लगता है, खासकर तब जब माघ मेला जैसे आस्था के महासमागम में सरकार किसी भी तरह का टकराव मोल नहीं लेना चाहती। संदेश यही था, संत समाज नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सोनीपत में दिया गया बयान इस पूरी तस्वीर को गहरा कर देता है। कालनेमियों का जिक्र, धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने वालों पर सख्त चेतावनी, बिना नाम लिए कही गई ये बात कई संकेत छोड़ जाती है। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ चेतावनी है या पार्टी के भीतर खिंचती अलग अलग लाइनों का संकेत है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। शंकराचार्य विवाद अब घटनाओं की लिस्ट नहीं रहा, बल्कि सत्ता के इरादों की परीक्षा बन गया है। सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है कि सरकार किस दिशा में देख रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों ने इस सवाल को और गहरा कर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य का रुख पूरी तरह संतुलन साधने वाला नजर आता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर प्रशासन से चूक हुई है तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। संत समाज के सम्मान की बात, विवाद को खत्म करने की अपील, ये सब उस राजनीतिक समझ को दिखाते हैं जिसमें आस्था से टकराव को सबसे बड़ा जोखिम माना जाता है। माघ मेला जैसे आयोजन में सरकार किसी भी असंतोष को हवा नहीं देना चाहती, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान इस कहानी को सीधी रेखा में नहीं रहने देता। सोनीपत में कालनेमियों का जिक्र, धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने वालों पर कड़ा संदेश। हालांकि नाम नहीं लिया गया, लेकिन वक्त और संदर्भ ने बयान को बेहद अहम बना दिया। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि क्या ये सिर्फ दो अलग अंदाज हैं या बीजेपी के भीतर दो अलग लाइनें उभरती दिख रही हैं। नरमी बनाम सख्ती, संवाद बनाम चेतावनी, और इसी टकराव के बीच शंकराचार्य विवाद एक बड़ी राजनीतिक संकेत में बदलता जा रहा है।
वहीं शंकराचार्य विवाद ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा हथियार दे दिया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इसे सीधे सनातन परंपरा के अपमान से जोड़ रहे हैं और उनका कहना है कि शंकराचार्य को मानने वाला हर व्यक्ति आहत है और सत्ता के अहंकार में संतों से कागज मांगे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसे सनातन को खत्म करने की साजिश बताया और यह दावा किया कि बीजेपी का ऐसा सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपा अब इस मुद्दे को गांव-गांव, गली-गली ले जाने की तैयारी में है। बीजेपी के लिए परेशानी यहीं बढ़ जाती है। एक तरफ डिप्टी सीएम का नरम संदेश है, दूसरी तरफ सीएम का सख्त तंज है और विपक्ष इसे अंदरूनी मतभेद बताकर पेश कर रहा है। प्रयागराज से उठा विवाद अब लखनऊ की राजनीति में गूंजने लगा है। प्रशासन जांच की बात कर रहा है, लेकिन सवाल कायम है, क्या ये मामला शांत होगा या फिर शंकराचार्य विवाद बीजेपी के लिए लंबे समय की राजनीतिक चुनौती बनता जा रहा है। संतों से कागज मांगने का आरोप, सनातन खत्म करने की साजिश का दावा, प्रयागराज से लखनऊ तक गूंज, क्या बीजेपी के लिए लंबी चुनौती? शंकराचार्य विवाद ने विपक्ष को ऐसा मुद्दा दे दिया है जिसकी तलाश लंबी समय से की जा रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को सीधे सनातन परंपरा के सम्मान से जोड़ते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि शंकराचार्य को मानने वाला हर व्यक्ति इस घटना से आहत है और सत्ता के अहंकार में संतों से कागज मांगे जा रहे हैं। ये सिर्फ प्रशासनिक सख्ती नहीं बल्कि आस्था पर चोट है और ऐसा अखिलेश का आरोप है। अखिलेश यादव नहीं रुके बल्कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को सनातन परंपरा को कमजोर करने की साजिश करार दिया और दावा किया कि बीजेपी का ऐसा कोई सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपा ने साफ कर दिया कि यह मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि गांव-गांव, गली-गली तक ले जाया जाएगा। यानी विवाद को जनभावनाओं से जोड़कर राजनीतिक धार देने की पूरी तैयारी है। बीजेपी के लिए मुश्किलें यहीं से बढ़ती हैं। एक तरफ डिप्टी सीएम का नरम संत समर्थक संदेश, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री का सख्त और वैचारिक तंज। विपक्ष इसे पार्टी के भीतर मतभेद के तौर पर भी पेश कर रहा है। प्रयागराज से उठा यह विवाद अब लखनऊ की राजनीति में गूंज बन चुका है। सवाल यही है कि क्या ये आग बुझ पाएगी या शंकराचार्य विवाद बीजेपी के लिए लंबी राजनीतिक चुनौती बन जाएगा। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। शंकराचार्य विवाद ने विपक्ष को बैठे बिठाए वो हथियार दे दिया है जिससे सरकार को घेरना आसान हो गया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सनातन परंपरा के अपमान का मुद्दा बना दिया है। उनका दावा है कि शंकराचार्य को मानने वाला हर व्यक्ति आहत है और सत्ता के अहंकार में संतों से पहचान और कागज मांगे जा रहे हैं। यह आरोप सीधे सीधे सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करता है। अखिलेश यादव ने इस विवाद को सनातन को खत्म करने की साजिश बताते हुए बड़ा राजनीतिक दांव चला है। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी का ऐसा सपना कभी साकार नहीं होगा। अब सपा इस मुद्दे को गांव-गांव और गली-गली ले जाने की रणनीति पर काम कर रही है ताकि इसे जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। उधर बीजेपी के लिए हालात और पेचीदा होते जा रहे हैं। डिप्टी सीएम का नरम रुख और मुख्यमंत्री का सख्त संदेश, इन दोनों के बीच का फर्क विपक्ष को नया नैरेटिव दे रहा है और इसे अंदरूनी मतभेद बताकर पेश किया जा रहा है। प्रयागराज से शुरू हुआ यह विवाद अब लखनऊ की राजनीति में गहराई से उतर चुका है। प्रशासन जांच की बात कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी कायम है। क्या ये मामला वक्त के साथ शांत हो जाएगा या शंकराचार्य विवाद बीजेपी के लिए लंबे समय तक पीछा करने वाली चुनौती बन जाएगा?